हे गाइस वेलकम बैक। और अगर आप एक चेल्सी फैन हैं तो बहुत ज़्यादा आपको खुशी हो रही होगी पिछली दो परफॉर्मेंसेस जो हमारी टीम ने दिखाई है। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज माय गो टू डेस्टिनेशन व्हेनेवर आई नीड टू चेक एनी स्कोर्स, एनी स्टैट्स अबाउट एनी प्लेयर्स। हर हफ्ते इतना इंटेंस फुटबॉलिंग एक्शन हो रहा है। वन फुटबॉल कीप्स यू अप टू डेट विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। यू कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द लीग्स, प्रीमियर लीग, सीरिया लीग, ला लीगा, बुंदेसलीगा, everything is available on the One Football app. Link is given in the description below. Please download the One Football app now. तो बात करते हैं चेल्सी वर्सेस वुल्स की। और जहां से चेल्सी ने एसी मिलान वाला गेम छोड़ा था बिल्कुल वहीं से पिकअप किया है। लाइनअप देख के बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्या लाइनअप खिला दिया है, भाई बहुत बेकार लाइनअप है, और ओबामियांग नहीं है, स्टर्लिंग नहीं है, थियागो सिल्वा नहीं है, रीस जेम्स नहीं है। भाई एफपीएल खेलने वालों की एक काफी मतलब डिसअपॉइंटेड थे वो लोग कि यार रीस जेम्स नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। फिर कॉनर गैलेगर को चांस दिया गया, काय हैवर्ट्स को चांस दिया गया, शालोबा को चांस दिया गया, कोवाचिच भी नहीं थे जो मिलान के अगेंस्ट खेले थे। तो बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन चेंज करने जरूरी थे बिकॉज हमको ट्यूसडे नाइट को मिलान से अवे सैन सीरो में खेलना है। तो हमारे 5 से 6 प्लेयर्स जो कि ज़रूरी हैं, जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, उनको रेस्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। स्पेशली थियागो सिल्वा जो कि सारे गेम्स खेले अभी तक। तो बहुत ही सही डिसीजन रहा वो। और जिस तरीके से गेम हमने स्टार्ट किया भाई, बहुत ही मतलब इंटेंस। और वो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वुल्स की टीम में बिल्कुल भी कोहेजन नहीं था, इतनी ज़्यादा स्पेसिस थी उनकी बैकलाइन और मिडफील्ड के बीच में जिसको हम बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कुड हैव स्कोर्ड 5-6 गोल्स, पता नहीं कितने इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। इतने चांसेस मिले लेकिन सारे जो है बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए मार रहे थे हमारे प्लेयर्स, छक्के मार रहे थे लंबे लंबे। कल लग रहा था शायद क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन फाइनली मतलब एक शॉट ऑन टारगेट आता है, काय हैवर्ट्स का एक लूपिंग हेडर, और हाफ टाइम में हम लीड में जाते हैं। और सेकंड हाफ की शुरुआत बहुत बेहतरीन होती है। क्रिश्चियन पुलिसिक इस बार चांस वेस्ट नहीं करते हैं। 2-0 का स्कोर हो जाता है, फिर तो एकदम अंडर प्रेशर ही चली जाती है वुल्स। और फिर अर्मांडो ब्रोया की शानदार फिनिश कैप्स अप अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। 3-0 से जो है हम मैच जीत जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिसीजन ग्रैहम पॉटर का। मोस्टली उन प्लेयर्स को रेस्ट कराना जो मिलान में एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगे, और उन प्लेयर्स को चांस देना जो डिजर्व करते थे। बस एक जो हमको चीज़ लग रही थी कि शायद अर्मांडो ब्रोया को आप चांस दे सकते हैं, लेकिन आप अभी जब काय हैवर्ट्स हैं आपकी टीम में तो आप शायद उनको बेंच पे नहीं बिठा सकते ज़्यादा देर के लिए, और अर्मांडो ब्रोया को थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा और ऐसे ही चांसेस लेने पड़ेंगे। कल उनको चांस मिला, उन्होंने गोल स्कोर किया, बेहतरीन गोल था वो। तो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय चेल्सी, और कॉन्फिडेंस बूस्ट देती है। अब आप अगले 2 मैचेस देखिए, मिलान अवे। अगर चेल्सी उस मैच में एक अच्छा रिजल्ट ले आती है, मैं तो कहता हूँ ड्रॉ भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा मिलान अवे में। और उसके बाद है एस्टन विला। तो अगर हम ये 3-4 मैचेस का जो हमारा ये रन चल रहा है, हम बात करें जैसे क्रिस्टल पैलेस से, फिर एसी मिलान, फिर कल हमने वुल्स को हरा दिया, फिर एसी मिलान और एस्टन विला। तो ये 4-5 मैच का अगर हम अच्छा रन अचीव कर लेते हैं तो एक मोमेंटम आ जाएगा, मोराल बूस्ट हो जाएगा टीम को, और आगे जाने के लिए सीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये जो रिजल्ट्स होंगे हमारे लिए। पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल लें तो ब्राइटन कल हार गई स्पर्स से, 1-0 से हार गई ब्राइटन। तो इसका मतलब ये है कि हम इस समय टॉप 4 पे हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर रिजल्ट्स। और अब हमारे हाथ में आ चुका है टॉप 4। 2 पॉइंट्स वी आर क्लियर। न्यू कासल आ चुकी है 5th पे, ब्राइटन को उन्होंने लीफ फ्रॉक कर दिया है, और हम स्पर्स से 4 पॉइंट पीछे है, लेकिन हमारे पास एक गेम इन हैंड है। एक गेम हमने कम खेला है स्पर्स के मुकाबले। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप जो आपके जस्ट ऑपोजिशन आगे, अगर आप अपना गेम इन हैंड जीत के सिर्फ 1 पॉइंट उनसे पीछे रहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी एक सिचुएशन है जिसमें आप हैं इस समय। और आने वाले 2-3 फिक्सचर्स काफ़ी फेवरेबल हैं चेल्सी के लिए। दे शुड विन दोज फिक्सचर्स। अगर इसी तरीके का फॉर्म चलता रहा तो, जैसा मैंने प्रीव्यू में भी कहा था, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी कि वेस्ली फोफाना की जो इंजरी है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। तो काफ़ी मतलब पॉजिटिव्स हैं यहाँ पर, और अर्ली साइंस दिख रहे हैं कि किस तरीके की फुटबॉल ग्रैहम पॉटर खिलाना चाह रहे हैं इस टीम को। क्या अप्रोच है टीम की, वर्टिकलिटी आई है ज़्यादा, टीम बहुत ज़्यादा क्विक हो गई है पासिंग में, फाइनल थर्ड में क्रिएटिविटी दिख रही है, और अप्रोच में बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है। दिलेरी से खेल रही है टीम, बहुत हाई चढ़ के खेल रही है फील्ड पे, जिसकी वजह से कभी कभी जो फास्ट प्लेयर्स होते हैं, वाइड प्लेयर्स, उनके अगेंस्ट आप ससेप्टेबल होते हैं टू काउंटर अटैक्स, लेकिन उतना ही आप क्रिएटिव भी हो रहे हैं फाइनल थर्ड में। तो और हम बात करेंगे ग्रैहम पॉटर की, चेल्सी के सिस्टम की, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या वो बेहतर कर रहे हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो क्लिक कर रही हैं चेल्सी के लिए। लेकिन ये अभी पहले 2 मैचेस होना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा मोमेंटम गेन करने के लिए। बात करते हैं डर क्लासिकर की। भाई डर क्लासिकर वॉज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच, और मैं कहूँगा फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट बायर्न डोमिनेटेड द गेम। इवन मतलब मैं कहूँगा सेकेंड हाफ में भी इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स बायर्न डोमिनेटेड द गेम, लेकिन उसके बाद
जब 2-0 से पीछे हो गई बायर्न, लीरॉय साने स्कोर्ड दैट एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट गोल। डॉर्टमंड ने फिर गियर बदले और फिर रिलेंटलेस प्रेशर उन्होंने जारी रखा बायर्न पे बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक गोल स्कोर करते हैं मुकोकू 74th मिनट में। और उसके बाद फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं बायर्न को। करीम अडेमी का इंट्रोडक्शन काफी बढ़िया था और उनके आने से एक पेस और एक फ्रेशनेस आ गई डॉर्टमंड के अटैक में, जिससे काफी दिक्कतें हुई। और हमने देखा कि उस वजह से किंग्सली कोमन को दूसरा येलो कार्ड दिखाया गया, रेड कार्ड मिला उनको। तो बायर्न वर अ मैन डाउन लास्ट के 5 मिनट में, जो उनको डिफेंड करना था, जो स्टॉपेज टाइम था 5-6 मिनट का लास्ट के। और फिर भाई उसमें जो प्रेशर डाला है डॉर्टमंड ने, और जिस तरीके की भाई एक मेंटेलिटी और एक वो डिज़ायर दिखाई है इक्वलाइज करने की। मायर जो गोलकीपर थे डॉर्टमंड के, वो आ रहे थे सेट पीसेस में, न्यूमेरिकल एडवांटेज हमको बनानी है, बायर्न आर अ मैन डाउन और हम एक मैन और ऐड कर देते हैं, एंड दैट पेड ऑफ भाई, दैट पेड ऑफ। जिस तरीके का इक्वलाइजर लास्ट में स्कोर किया मोडेस्टे ने भाई, इट कंप्लीटेड अ ब्रिलियंट कमबैक बाय डॉर्टमंड। और बहुत ही बेहतरीन गेम और बहुत ही ओपन गेम था। सेकंड हाफ में तो स्पेशली बहुत मजा आया देखने में। और बायर्न की आप क्वालिटी देखिए दोनों गोल्स की, गोरेट्स्का का आप गोल देख लीजिए और लीरॉय साने के, दोनों के आप गोल देख लीजिए, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन थी। और मतलब मैं ये कहूँगा, ऑब्वियसली लोग ज़्यादा देखते नहीं है बुंदेसलीगा, लेकिन डर क्लासिकर तो आप देखिए अगर आपको मौका मिले। और डर क्लासिकर के अलावा भी आप जितने मैचेस देख सकते हैं देखिए, काफ़ी मतलब हाई क्वालिटी फुटबॉल है। ये एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि फार्मर्स लीग है, ठीक है वो बायर्न जीतती रहती है इसलिए उसको फार्मर्स लीग बोला जाता है, बट एक्चुअली क्वालिटी बहुत ज़्यादा है बुंदेसलीगा की। इट्स अ वेरी फास्ट पेस लीग, बहुत अच्छे टैलेंटेड फुटबॉलर्स हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा बुंदेसलीगा को। काफ़ी मज़ा आया कल का मैच देखने में। और मिलान ने भाई हरा दिया है यूवेंटस को। हम मिलान की बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले, 2-0 से हरा दिया है। मेरी नज़रें ज़्यादा डर क्लासिकर पे थी, बट जितना भी मैं मिलान और यूवेंटस को देखा मैंने, बाकी मुझे यूवेंटस से इतना कुछ ज़्यादा थ्रेट दिखा नहीं गोल के सामने। बट आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर कोई ऐसे इंस्टेंसेस थे जो मिस हुए मुझसे। लेकिन यहाँ पर मिलान क्लिनिकल थी। एक ऑफ कोर्स सेट पीस से गोल हुआ और दूसरा ब्राहिम डियाज की शानदार फिनिश, तो उसकी वजह से 2-0 से जो है मैच जीत गई मिलान। और काफ़ी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट उनको भी मिलता है बिफोर देयर बिग गेम अगेंस्ट चेल्सी इन द चैंपियंस लीग। तो काफ़ी मतलब यहाँ पर एक अच्छा दिन ऑफ फुटबॉल जो है वो ख़त्म होता है। और आज जो है भाई आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच प्रीमियर लीग में, जिसकी हमने डिटेल में बात करी ली थी बाबा एंड प्रोज प्रेडिक्ट में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं इस मैच को लेके। बट भाई जो भी कल मैचेस हुए, चेल्सी वुल्व्स, डर क्लासिकर, मिलान यूवेंटस, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए गाइस फिर मिलते हैं, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।